ए मुसलमान, अपने बेटों को जहां तक हो सके कुरान की तालीम की तरफ लेकर आओ। तुम जानते हो, मैंने जहां पर आकर देखा कि मगरिब बाद से बच्चों का प्रोग्राम चल रहा था। छोटे छोटे बच्चे अच्छी इंग्लिश में तकरीरें कर रहे थे, अच्छी इंग्लिश में गुफ्तगू कर रहे थे। वो दुनिया को बता रहे थे, ऐ दुनिया वालों, हमें मदरसे की तालीम को हमारे कमजोर ना समझो। हमारे मदरसा जामिया कलीमिया सिराजिया गरीब नवाज मिशन में पढ़ने वाला बेटा सिर्फ उर्दू अरबी की तालीम नहीं जानता है, जरूरत पड़ती है तो वो इंग्लिश में भी गुफ्तगू करता हुआ नजर आता है, वो फारसी में भी गुफ्तगू करता हुआ नजर आता है, वो अरबी में गुफ्तगू करता हुआ नजर आता है। ये कहां से सलीका मिलता है? ये मदरसों से मिलता है। और मुसलमानों, अपने बच्चों को जरूर हाफिज़े कुरान बनाओ, अपने बच्चों को जरूर आलिम दीन बनाओ, इसलिए कि जब आपका बेटा हाफिज़े कुरान होता है, आपका बेटा आलिम दीन होता है, तो रब तबारक व तआला उसके कुरान पढ़ने की बरकत से हमारे घर में रहमत नूर की बारिश अता करता है। आओ मैं आपको बताता चलो कि जब हमारा बेटा कुरान पढ़ता है, हमारा बेटा बिस्मिल्लाह की तिलावत करता है, तो रब तबारक व तआला उसके मकाम को कितना बुलंद करता है। आओ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौरे जमाना का वो वाकया आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का प्यारा दौरे जमाना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। उनकी निगाह क्या देखती है कि कब्रिस्तान के अंदर जो मुर्दा लेटा हुआ है उस पर ए मुसलमानों अलग अलग तक उस पर अजाब नाजिल किया जा रहा है। बड़े बड़े बिच्छू डंक मार रहे हैं, बड़े बड़े सांप डस रहे हैं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस खौफनाक मंजर को देखा है, मुसलमानों जिंदगी में ऐसे वाकये को सुनकर इबरत हासिल करने की कोशिश करो। वो अगर आज वहां पर उसको बड़े बड़े बिच्छू डंक मार रहे, बड़े बड़े सांप डस रहे ना, तो वो वक्त तुम्हारे साथ भी आने वाला है, वो दिन तुम्हारे साथ भी आने वाला है। अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसाने की कोशिश किया करो, रसूलुल्लाह और उनके खानदान की मोहब्बत बसाने की कोशिश किया करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उस कब्र के मुर्दे के सामने से गुजरते हैं, क्या देखते हैं कि उस कब्र के मुर्दे पर अल्लाह का अजाब नाजिल किया जा रहा है। बड़े बड़े जिच्चू डंक मार रहे, बड़े बड़े सांप डस रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उस खौफनाक मंजर को देखा ना, अपने सफर को आगे कर देते हैं। हकीकत में मुसलमानों अभी आगे बढ़े थे, अभी चंद कदम चले थे। ए मुसलमानों, अभी जहां पर जाना था चले गए। चंद अरसे के बाद, चंद दिनों के बाद जब फिर उसी रास्ते से उनका गुजर हुआ ना, तो क्या देखते हैं कि जिस कब्रिस्तान के मुर्दे पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा था, बड़े बड़े बिच्छू डंक मार रहे थे, बड़े बड़े सांप डस रहे थे। हकीकत में मुसलमानों, आज उस कब्र के अंदर जन्नत की क्यारियों से ठंडी ठंडी हवाएं अल्लाह अता कर रहा है। उस कब्र पर रहमत नूर की बारिश अता कर रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इस खुश मंजर को देखा है, फौरन अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाते हैं, अर्ज करते हैं, ए रब्बे कायनात, इस मुर्दे ने कब्र में रहकर कौन सी नेकी कर दी है? कब्र में रहकर किसने एक अच्छे काम को अंजाम दे दिया है, जिसकी बुनियाद पर तूने इसकी कब्र पर रहमत नूर की बारिश अता कर दिया है। हकीकत में मुसलमानों, अभी रब की बारगाह में अरीजा पेश कर ही रहे थे कि इतने में हजरत जिब्रील अमीन आते हैं, अर्ज करते हैं, ए ईसा अलैहिस्सलाम, आप किस कश्मकश में डूबे हुए हैं? आपको कौन सी बात सता रही है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, जिब्रील अमीन, मैं तुझसे ये कहना चाहता हूं कि अभी चंद दिन पहले मैं इसी रास्ते से गुजरा था, इस मुर्दे पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा था, बड़े बड़े बिच्छू डंक मार रहे थे, बड़े बड़े सांप डस रहे थे। इस मुर्दे ने कब्र से अंदर रहकर कौन सी नेकी कर दी है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह इसकी कब्र पर रहमत की बरसात अता कर रहा है, जन्नत की क्यारियों से ठंडी ठंडी हवाएं अता कर रहा है। हजरत जिब्रील अमीन को के जवाब को सुनो और अपने बच्चों को मदरसे की तालीम की तरफ लेकर आओ। हकीकत में मदरसे की तालीम को हल्के में ना लो। आज पूरी दुनिया में जो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, सर्जनों को जो किताब पढ़ाई जाती है ना, वो किसी और की किताब नहीं है, मदरसे से तालीम हासिल करने वाले हजरत अबू सीना की किताब पढ़ाई जाती है। हकीकत में मदरसे की तालीम को हल्के में ना लो मुसलमानों। मदरसे की तालीम से मियार बुलंद होता है, मदरसे की तालीम से वकार बुलंद होता है, मदरसे की तालीम से इज्जत बुलंद होती है। जानते हो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हजरत जिब्रील अमीन से इतना कहा है, जिब्रील अमीन कहते, ईसा अलैहिस्सलाम सुनो सुनो, ये जो मुर्दा आप देख रहे हैं ना, ये जब दुनिया में जिंदगी गुजार रहा था तो इसका ये मामला था कि जिंदगी में अपने हमेशा गुनाहों के दलदल में फंसा रहता था। गुनाह इसकी जिंदगी का मकसद हो चुका था, मगर जब ये मरने के करीब पहुंचा ना, तो इसकी बीवी पेट से थी, उम्मीद से थी। अपनी बीवी को करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहने लगा, मेरी शरीक हयात, तू तो हमल से है, मगर मैं अब जिंदगी का डोर मेरा टूटने वाला है, मैं दुनिया से रुखसत होने जा रहा हूँ। ए मेरी शरीक हयात, सुन सुन, मैं तुझसे एक वादा लेना चाहता हूँ। उस बीवी ने कहा था, मेरे सरताज बताइए आपका कौन सा वादा है? हकीकत में उस शख्स ने कहा था कि मेरे मरने के बाद
तेरे पेट से बेटा या बेटी जन्म लेना तो उसे किसी और की तालीम ना देना, बल्कि दीन इस्लाम की तालीम से आरास्ता कराना। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके इंतकाल के बाद उसकी बीवी से एक बेटा आया, और वो बेटा जैसे ही 4 साल की उम्र से उस ज्यादा हुई तो उसकी बीवी ने, उस बेटे की मां ने अपने बेटे की तालीम कहीं और ना ले जाकर कराई। वो चाहती तो दुनिया की तालीम दे सकती थी, मगर उस मां ने अपने बेटे को एक मदरसे में ले जाकर एक आलिम दीन के सामने दो जानों बिठाया है। आलिम दीन ने जैसे ही अपनी जबान से कहा था बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत कर, जैसे ही बच्चे ने अपनी जबान से बिस्मिल्लाह की तिलावत की है, रब की मशीयत को जोश आता है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि जिसका बेटा जमीन पर रहकर मुझे रहमान कह के पुकारे, जमीन पर रहकर मुझे रहीम कह के पुकारे, उसके बाप को कब्र के अजाब में डाला जाए, ये मेरी इज्जत को गवारा नहीं है। उस बेटे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से उसके बाप को जहन्नम की आग से निकालकर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को है ना। टाइम कम है, नहीं तो मैं और गुफ्तगू करने की कोशिश करता। अभी खुतबा ज्यादा है, फिर कभी मौका मिला तो आपको प्यार मोहब्बत में हाजिरी होगी तो गुफ्तगू होगी, है ना। हाँ अखी भाई हो गया जी। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखिए, उलमाए सुन्नत वल जमात की दुआएं मेरे साथ रखे। हुजूर पीर तरीक़त शहजादे रसूल हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती दामत बरकातुल कुद्सिया का साया हम सब पर तादेर कायम व दाइम रहे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।